कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाहे आलीजाह में जी लगाकर हदिये दुरूद सलाम पेश करें और बवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। माशाअल्लाह, जलसा भी कामयाब है और आप लोग भी कामयाब हैं। बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें और शायरी आपने समाअत करने का शर्फ हासिल किया और काबिल मुबारकबाद है इस उर्से मुक़द्दस सजाने वाले जुमला अराकीन के कम से कम अल्लाह के वली की मोहब्बत में आप एक रात को हसीन तो बना ही लेते हैं। सारी दुनिया के तज़किरों से अलग हटकर अपने इश्क व वफा की महफिल सजाते हैं। ये बड़ी खुशी की बात और ये बड़ी मोहब्बत की बात है। लोग सुकून तलाशने के लिए कश्मीर, कन्याकुमारी कहाँ कहाँ जाते हैं और कैसी कैसी महफिलें दिलों को सुकून बख्शने के लिए सजाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के दीवाने जब दिलों को सुकून बख्शने के लिए महफिलें सजाते हैं तो नात की महफिलें सजाते हैं, तकरीर की महफिलें सजाते हैं, दुरूद पाक की महफिलें सजाते हैं, जिक्र व अज़कार की महफिलें सजाते हैं। हर शख्स का अपना मिजाज है। मेरे शहर के कुछ लोग हैं जो गजलिया मुशायरे की महफिलें सजाते हैं, तो ये उनका रंग बताता है कि उनका मिजाज कैसा है। और हम नबी की नात की महफिलें सजाते हैं तो ये हमारा रंग बताता है कि हमारा मिजाज कैसा है। जब मैं क्या कहते हैं आजाद भाई के दरवाजे से चला तो एक नौजवान ने कहा कि हजरत, मैं आपकी तकरीरें बहुत सुनता हूँ, हम लोगों की ख्वाहिश है कि हुजूर के घराने पे आपकी तकरीर हो जाए। मैं हमेशा जलसे वालों की कभी नहीं सुनता, अपनी मर्जी से ही तकरीर करता हूँ, लेकिन आज हकीकत है 2 रोज से तो ऐसा हो रहा है कि मैं तकरीर भी नहीं कर रहा हूँ और चला है ना। और आज भी मुझे लग रहा था कि अब मुनासिब वक्त मेरे जाने का हो ही गया है। इमाम इश्क व मोहब्बत यूं मदसरा होते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें है हुसैन व हसन फूल। साहब, दुनिया में नबी का ही घराना तो एक घराना है जो देखने के लायक, जिस घराने में एक भी कांटा नहीं, सब फूल ही फूल है। जो वो नबी जिनके ऊपर देखें, जिस नबी के जब आप ऊपर देखेंगे, उनका शजरा देखेंगे तो हजरत अब्दुल्ला से मुलाकात होगी। जब उनसे ऊपर चलेंगे हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात होगी। जब उनसे ऊपर चलेंगे हजरत हाशिम से मुलाकात होगी। जब उनसे ऊपर चलेंगे साहब हजरत इस्माइल से मुलाकात होगी। जब उनसे ऊपर चलेंगे हजरत इब्राहिम से मुलाकात होगी। जब उनसे ऊपर चलेंगे तो हजरत शीश से मुलाकात होगी। जब उनसे ऊपर चलेंगे हजरत आदम से मुलाकात होगी। जब सरकार से नीचे चलेंगे सैयदा खातून जन्नत से मुलाकात होगी। हजरत इमाम हसन से मुलाकात होगी। हजरत इमाम हुसैन से मुलाकात होगी। जब उनसे नीचे चलेंगे तो आपको हजरत ज़ैनब से मुलाकात होगी। हजरत अली असगर से मुलाकात होगी। हजरत अली अकबर से मुलाकात होगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मुलाकात होगी। जब उनसे नीचे चलेंगे इमाम बाकिर से मुलाकात होगी। इमाम जाफर सादिक से मुलाकात होगी। जब उनसे नीचे चलेंगे गौसे आजम से मुलाकात
मुलाकात होगी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से मुलाकात होगी। साहब नबी का घराना, इसे देखिए भी, इसे पढ़िए भी, इसे समझिए भी। इमामत देखनी हो नबी के घराने में देखिए, क़यादत देखनी हो नबी के घराने में देखिए, सियादत देखनी हो नबी के घराने में देखिए, तिलावत देखनी हो नबी के घराने में देखिए, सजदा देखना हो नबी के घराने, शहादत देखनी हो नबी के घराने में देखिए, राह खुदा में जज्बे कुर्बानी देखनी हो नबी के घराने में देखिए। साहब उम्मत के लिए नबी की मोहब्बत देखनी हो गारे सुर में नबी का सजदा देख लीजिए। साहब क्या बात, रजा उस चमनिश ताने करम की, जहरा है कली जिसमें है हुसैन हसन फूल। मैं बात करूं तो क्या करूं, जाहिर सी बात है मैं चाहता हूं आओ जरा सा सुनो और सोचो। साहब दुनिया में भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला का नाम इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वहाँ पे औरतों के हवाले से एक सेमिनार हुआ। वहाँ पे पूछा गया कि दुनिया के सबसे कामयाब औरतों पे मकाला लिखना है, रिसर्च करना है, दुनिया की सबसे कामयाब औरत कौन है। वहाँ से इंदिरा गांधी ने अपने बाबूजी को खत लिखा चाचा नेहरू के पास, बाबूजी ये बताइए दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम क्या है। चाचा नेहरू बड़े पढ़े लिखे थे, उन्होंने यहाँ से खत लिखा, बेटी इंदिरा, मैंने दुनिया में बड़ी बड़ी रानियों की जिंदगी का अध्ययन एवं मुताला किया, मगर दुनिया की सबसे कामयाब औरत एक औरत है और उस औरत का नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा। सैयदा फातिमा ज़हरा दुनिया की सबसे कामयाब औरत। पूछा गया हुजूर ये पूछा इंदिरा गांधी ने, बताइए बाबूजी आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। सैयदा खातून जन्नत की उम्र तो बड़ी कम है, 24 साल उम्र, 25 साल उम्र, बड़ी कम उम्र है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में, मुख्तसर उम्र में दुनिया की सबसे कामयाब औरत बन जाना, अल्लाह अकबर। चाचा नेहरू ने जवाब लिखा, बेटी औरत की 3 जिंदगी होती है। सबसे पहले किसी की बेटी बनती है, फिर वो किसी की बीवी बनती है, फिर उसके बाद माँ बनती है। मैंने दुनिया में बेटियां बहुत देखी, मगर रसूलुल्लाह की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं देखी। दुनिया में मैंने बीवियां बहुत देखी, मगर मैंने हजरत अली की बीवी से अच्छी किसी की बीवी नहीं देखी। दुनिया में मैंने माएँ बहुत देखी, मगर हसनैन करीमैन की माँ से अच्छी मैंने किसी माँ को नहीं पाया। हाय मेरी बेटी इंदिरा, अगर बेटी देखनी हो तो रसूलुल्लाह की बेटी को देखो, अगर बीवी देखनी हो तो हजरत अली की बीवी को देखो, और माँ देखनी हो तो करबला में शहसवार बनकर सरजमीने करबला में तेगों के साये में सजदारेज होने वाले इमाम हुसैन की माँ सैयदा खातून जन्नत की जिंदगी देखो। हजरात मैं बताना चाहूंगा, आओ मियाँ दुनिया में ना ही उस नबी का जवाब है, ना ही उस नबी की ज़ौजा सैयदा खदीजतुल कुबरा का जवाब है। याद रखिएगा हम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए मैं बताता चलूं। किसी ने अल्लाह के एक मुकद्दस वली से पूछा, हुजूर ये बताया जाए सैयदा आयशा सिद्दीका का रुतबा बड़ा है या सैयदा खातून जन्नत का रुतबा बड़ा है। अल्लाह के उस मुकद्दस वली ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। साहब जवाब में देते हैं, कहते हैं सुनो, अगर बीवी की हैसियत से देखा जाए तो सैयदा आयशा रसूलुल्लाह की बीवी, रसूलुल्लाह की बीवी है, और सैयदा खातून जन्नत, साहब सैयदा खातून जन्नत हजरत अली की बीवी है। और अगर बेटी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत आयशा अबू बकर की बेटी है, और सैयदा फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी है। तभी तो बरेली से मेरे ताजेदार ने कहा, क्या तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। हजरात मैं बताना चाहूंगा, ये मेरी कौम के वो घराना जिसने पूरी जिंदगी हमारी मोहब्बत में कुर्बान कर दी। आओ याद करो करबला में इमाम हुसैन को वो मजाज किसने दिया था, उसी माँ ने दिया था। आज समाज में अगर हम अपनी बेटियों के लिए कोई रोल मॉडल तलाश करते हैं तो कायनात में एक ही औरत नजर आती है, और हमारी नजर जाकर ठहरती है, उन्हें शहजादी इस्लाम कहा जाता है। आप कहेंगे मौलाना कैसे, आइए जरा मैं आपको बताना चाहूंगा।
हमारे सामने अल्लाह के एक मुकद्दस वली का मजार है जहाँ हजरत महमूद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का हम आते हैं। अहले सुन्नत वल जमात का दस्तूर है, हम आकर उस पे चादर मुबारक को चढ़ा देते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये समाज का बड़ा सुलगता हुआ मसला है। आपने देखा होगा आजाद भाई और इनकी टोली जब मलिकपुर से चलती, मलिक बाजार से चलती है, क्या मखमली चादरें होती है, क्या खूबसूरत कढ़ाई, और उस पे फिर खुशबू कलकतवी साहब साथ में हो तो फिर क्या पूछना है। साहब सारा देखकर हम लाते हैं। चादर चढ़ाएं तो छोटी न पड़ जाए, कहीं कम न पड़ जाए, पूरी फिट हो, लंबाई चौड़ाई देख लो, कहीं से कुछ नजर नहीं आने पाए। सुल्तान रजा कहना चाहेगा अल्लाह के वली है, अगर हम उनकी मजार पे चादर न भी चढ़ाएं, उनकी अजमत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। साहब हम वहाँ चादरें चढ़ाकर खुद बाअज़मत हो जाते हैं, हम वहाँ फूले चढ़ाकर खुद बाअज़मत हो जाते हैं, हम उनके दर पे जाकर अपने नसीबे को उनकी दुआओं से बुलंद करने का काम करते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, एक ऐसी जगह है जहाँ चादर चढ़ाना फर्ज है, जहाँ चादर चढ़ाना जरूरी है, जहाँ चादर चढ़ाना कंपलसरी है, वो हमारे घर की औरतों की सर है। जहाँ पे चादर चढ़ाना कंपलसरी है, जहाँ पे चादर चढ़ाना फर्ज है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, जितने तुम मजार पे चादरें चढ़ाने के लिए जितनी पैमाइश करते हो, जितनी तुम आजमाइश करते हो, जितनी ज़ेबाइश करते हो, जितना ख्याल करते हो, अगर उतना ही ख्याल अपने घर की औरतों के सरों पे चादरें चढ़ाने में करने लगो तो हमारी कौम की बेटियां बाहया हो जाएंगी, हमारी कौम की औरतें बाहया हो जाएंगी। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी बीवी के पास सैकड़ों दुपट्टे हैं, मगर आपने कभी देखा मेरी बीवी का जो प्यास जो दुपट्टा है उससे मुकम्मल सर पे का पर्दा होता है कि नहीं होता है? आपकी बेटी के पास सैकड़ों दुपट्टे हैं, मगर कभी आपने देखा कि आपकी बेटी के साथ पास जो सैकड़ों दुपट्टे हैं, कहीं नेट वाला दुपट्टा तो नहीं है, कहीं जर्जेट वाला तो दुपट्टा नहीं है जिससे उसकी बाल की सियाही नजर आती हो। ऐ मेरी कौम की बेटियों, मैं मानता हूँ तेरी पास हजारों चादरें हो सकती है, सैयदा खातूने जन्नत के पास तो एक ही दुपट्टा था, मगर जिस पे औलियाए किराम को नाज है, जिस पे सूफियाए किराम को नाज है, जिस पे उलमाए किराम को नाज है, जिस चादर ततहीर पर शोराए इस्लाम को नाज है, जिस चादर ततहीर के सदके में मैदाने महशर में न जाने कितने गुनहगारों को जामे शफाअत पिला, कितने गुनहगारों को शफाअत का जरिया बनाया जाएगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ दुनिया में औरतों के पास करोड़ों दुपट्टे हो सकते हैं, लेकिन आप बताओ उस चादर ततहीर में जिसमें पेवंद भी लगे हैं, एक पेवंद नहीं, दो पेवंद नहीं, 72 पेवंद सैयदा खातूने जन्नत के एक दुपट्टे में लगे हैं, मगर वो इसलिए बाज़मत है कि वो दुपट्टा है, उससे बाल की सियाही नजर नहीं आती है, उससे मुकम्मल पर्दा ही पर्दा है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तेरे जॉर्जेट के करोड़ों दुपट्टे एक तरफ, सैयदा खातूने जन्नत के 72 पेवंद लगे एक दुपट्टे का कभी मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए मेरी कौम की शहजादियों, तेरे पास करोड़ों दुपट्टे की जरूरत नहीं है, एक दुपट्टा तेरे सर पर हो, मगर उसमें हया भी हो, उसमें आबरू भी हो, उसमें इज्जत भी हो, उसमें माँ बाप का तकद्दुस भी हो, और उसमें सैयदा खातूने जन्नत की सीरत मुबारक है। नारे तकबीर, और मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती सुल्तान दादा साहब किबला सिवानी, सीरत सैयदा फातिमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हसन हुसैन की दहलीजों दर में रहती हूँ, खुदा के फजल से जन्नत नगर में रहती हूँ। हया से पूछा कहाँ पर मकान है तेरा, वो बोली फातिमा जहरा के घर में रहती हूँ। अब तो एक बात समझ में आ गई। मैं हमेशा कहता हूँ, आप जो देखते हो ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम देखना हो तो नबी के घराने को देखना हो। मुझे आज भी याद है, अगर मैंने थोड़ा सा सौदा किया होता मुंबई में तो आज मैं बहुत अरबपति खरबपति होता। मुझे आज भी याद है, मलाड में सैयदा खदीजतुल कुबरा पे मेरी तकरीर हो रही थी, तो गोरखपुर के एक हमारे बरादरे वतन है, फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते, वहीं बगल में शूटिंग होती है, आ गए।
और कहा कि हजरत जितना पैसा आपको लेना हो मैं दूंगा, मगर एक स्क्रिप्ट लिख करके आप सैयदा खदीजतुल कुबरा का मुझे दे दीजिए, मैं इस पे मूवीज बनाना चाहता। मैंने कहा यही काम तो आज तक हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग बरेली वाले हैं, मसलक के आला हजरत वाले हैं, और आला हजरत ने हमें ये दर्श दिया है, करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना, मेरा दीन पा रहे ना। साहब आइए मैं आपको बताना चाहूंगा आखिर ये तकद्दुस किसने सिखाया था। ऐ मेरी कौम की बेटियों, याद रखना जिंदगी में तुम चाहती हो कामयाब बनना, सैयदा खातून जन्नत की सीरत का अध्ययन करना, मुताला करना जिंदगी में। याद रखना आज हमारा समाज कहता है इंसान दौलत से अमीर, मैं कहता हूँ नहीं, दौलत से इंसान अमीर नहीं होता, इंसान इल्म हुनर से अमीर होता है, इंसान ईमान व अकायद से अमीर होता है, इंसान अच्छे इखलाक व किरदार से अमीर होता है। तभी तो साहब सैयदा खातून जन्नत उस आलम में भी शहजादी इस्लाम, शहजादी इस्लाम है। अब उनकी एक झलक आप सुने, आपको पता चल जाएगा कौन है। सैयदा आयशा सिद्दीका से रवायत है, अल्लाहु अकबर। किसी ने पूछा सैयदा सरकार की सीरत से सबसे ज्यादा किसकी सीरत मिलती, यानी नबी का इखलाक सबसे अगर देखना हो तो हम किसके इखलाक को देखें। सुनो, वक्त की आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा आयशा सिद्दीका कहती हैं कि सरकार की सीरत से सबसे ज्यादा अगर किसी की सीरत मिलती है तो सैयदा खातून जन्नत की मिलती है, सैयदा खातून जन्नत की मिलती है। अल्लाहु अकबर। अब नबी की सीरत क्या है, नबी का इखलाक क्या है। आज भारत के समाज में जो गंदा जहर घोल दिया गया है, इसे मिटाने के लिए नबी के इखलाक की जरूरत है, नबी के किरदार की जरूरत है। सैयदा खातून जन्नत के दर से कोई साइल वापिस जाता था, बता दें कोई जाता था, कोई साइल वापिस जाता था, नहीं जाता था ना। एक दिन ऐसा हुआ, हजरत बिलाल है, बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल आशिके सादिक हैं, हजरत बिलाल हबशी हैं, जिन्होंने आका से कुरान सुनकर इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि आका का इखलाक देखकर इस्लाम कबूल किया, है ना, आका का इखलाक देखकर इस्लाम कबूल किया। हजरत बिलाल हबशी आजान देने के लिए मस्जिद नबी शरीफ की तरफ बढ़ रहे हैं, अब आजान देने के लिए। और आज हमारी कौम का नौजवान कहता मौलाना कामयाबी किधर है, और 5 बार मस्जिद से मुअज्जिन पुकारता है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के तरफ, आओ कामयाबी के तरफ। जब दुनिया में तेरी कोई न सुने ना, मुसल्ला बिछाकर खुदा को सुनाया कर, दुनिया वालों को सुनाओगे ये ताने देंगे, तेरे मसाइल का हल नहीं करेंगे, और खुदा की बारगाह में सुनाओगे ना, अल्लाह तेरे मसाइल को खत्म करने का जरिया पैदा है ना, ऐसा जरिया कि कभी तूने सोचा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं। बिलाल हबशी चले आ रहे हैं, देखा सैयदा खातून जन्नत चक्की चला, किसकी मोहब्बत में चला रही है, क्यों चला रही है। मैं आज अपनी कौम की बेटियों से पूछना चाहता हूँ, बताओ सुबह को 10 बजे तक सोती हो, तुम्हारे बच्चे किस तरीके से पढ़ने के लिए ट्यूशन सेंटर, मदरसे, स्कूल कैसे जाए। तुम 10 बजे तक सोई रहेगी, फजर की नमाज नहीं पढ़ेगी, तेरा शौहर उठकर अपनी ड्यूटी को कैसे ज्वाइन करेगा। बता, जब तू नमाजें नहीं पढ़ने के लिए नहीं उठेगी, सिर्फ मुहर्रम शरीफ में फातिहा करा लेना हमारी जिंदगी के मसाइल के हल के लिए काफी नहीं है, उससे सवाब मिल सकता है। जिंदगी के मसाइल को हल करने के लिए फातिहा बाद में कीजिए, और सैयदा खातून जन्नत की सीरत में चलने वाली औरत पहले बन जाए, आपकी जिंदगी के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अगर कोई औरत सैयदा खातून जन्नत की सीरत पे चलने लगे तो बाप की प्यारी बेटी बन सकती है, शौहर की प्यारी बीवी बन सकती है, और औलादों की प्यारी माँ बन सकती है।
प्यारी बन जाएगी, इतनी प्यारी। बाप कहेगा मेरी बेटी से अच्छी कोई बेटी नहीं है, शौहर कहेगा मेरी बीवी से अच्छी कोई बीवी नहीं है, बच्चे कहेंगे मैंने अपनी माँ की तरह किसी माँ को नहीं देखा है। अब जरा गौर से सुनिए किसकी मोहब्बत में, इसीलिए तो उठ करके चक्की चला रही है। आटा तैयार होगा, रोटियां बनाऊंगी, अली भी खाएंगे, बाबा जान के लिए भी भेज दूंगी, इसलिए चक्की चला रही है ताकि आटा तैयार हो जाए तो हसनैन करीमैन के लिए नाश्ता भी तैयार हो जाएगा। सुबह को अपनी तालीम की शुरुआत वक्त से करने लगेंगे। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं मैं हैरान था, मैं ये सोच रहा था कि आज ये जो मैं देख रहा हूँ सैयदा खातून जन्नत, सारे लोग अपने नर्म बिस्तरों पे सोए हैं और रसूलुल्लाह की शहजादी बैठ करके चक्की चला रही है। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं आज मेरे लिए बड़ा गोल्डन चांस है। एक वक्त था जब मैं बनी उमैया का गुलाम था, बुखार के आलम में था, मैं रो रहा था, जब किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी। उसी रास्ते से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे। आका करीब ने दरवाजा खटखटाया और कहा कौन हो? कहा ओ पूछने वाले क्या पूछते हो, चले जा, यहाँ लोग सिर्फ पूछते हैं, दर्द का मदावा कोई नहीं करता। कहा जरा दरवाजा तो खोलो। बिलाल हबशी आका को जानते भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे, मानते भी नहीं थे, साफ जाहिर सी बात है। कहा मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, बताओ क्यों रो रहे हो? कहा ए आने वाले यहाँ सब आते हैं पूछ कर चले जाते हैं, मैं बनी उमैया का गुलाम हूँ, हबश का रहने वाला हूँ, कई रोज से बुखार में मुब्तला हूँ, अगर मैं चक्की नहीं चलाऊं मेरा मालिक मुझे बहुत सजा देगा। यहाँ कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, मेरा मालिक दिन भर खटाता है, रात भर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता है, मेरी कोई खबरगिरी और मदद करने वाला भी नहीं है। आका करीब फरमाते हैं ठहरो मैं अभी आता हूँ। बिलाल हबशी की निगाहें देख रही हैं, दिल में कहते हैं जहाँ जाने वाले तो आए बहुत चले गए, ये भी आने वाला आया चला जाएगा। उसे क्या पता था ये आने वाला जाने के लिए नहीं आया, ये तो गरीबों का मसीहा बनकर आया है। आला हजरत सरकार की जबान में यूं कहिए गमजदों को रजा मुस्ता दीजिए के है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौनैन के दूल्हा घर तशरीफ ले गए, हाथ में गरम दूध का प्याला लिया, खजूर लिया, बिलाल हबशी के करीब आए, कहा बिलाल उठो और ये दूध भी पी लो, खजूर भी खा लो, और अपनी चादर मुबारक को बिछाया और कहा बिलाल इस पे सो जाओ, आराम करो। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। कहा ए आने वाले, मैंने अरब की सरजमी पर बहुत इंसान देखे मगर तुझ जैसा बाइखलाक इंसान नहीं देखा, मोहब्बत करने वाला नहीं देखा। तुमने चादर बिछा दी, मगर ये बता अगर आटा मेरा तैयार नहीं हुआ तो मेरा आका मुझे बहुत मारेगा। कहा सुनो, आराम करना तेरा काम है और तेरी चक्की चला देना मेरा काम है। कौनैन के ताजेदार है, बिलाल हबशी को सुला दिया और चक्की चला रहे हैं। ये नहीं पूछा बिलाल तेरा मजहब क्या है, तू किसका मानने वाला है, ये देख रहे हैं बिलाल को जरूरत क्या है। 3 दिनों तक आका मुसलसल हर रात चक्की चलाते रहे। बिलाल हबशी का दिल अब दीवाना हो चुका था। अब बिलाल हबशी है, तबीयत ठीक हो गई। आका ने कहा बिलाल तेरी और मेरी ये आखिरी मुलाकात है, आज के बाद तू सेहतमंद हो गया, फिर जब जरूरत होगी याद कर लेना। बिलाल हबशी ने दामने करम को थामा, कहा ए जाने वाले नौजवान, हबस से लेकर अरब तक मैंने इतना खूबरू हसीन और बाइखलाक नौजवान नहीं देखा। आपको जो ये किरदार मिला ये कहाँ से मिला? कहा देखो ये न पूछो, ये किरदार मेरे रब ने मुझे सिखलाया है। कहा आपका रब कौन है? कहा सबका रब है। कहा आप किसकी इबादत करते हो? कहा मैं एक खुदा की इबादत करता हूँ। कहा ए नौजवान सुनो, अब ये दिल भी तेरा है और मैं भी तेरा हूँ। अब ये ना तू जिस खुदा का कलमा पढ़ता है, मुझे भी उस खुदा का कलमा पढ़ा कर साहब ईमान बना दे। साहब हजरत बिलाल है, अपना दिन याद करते हैं, नबी जमाने को दरसे वफा दे रहे हैं। याद रखना समाज में जीवित और जिंदा रहना है तो ईद में इश्तिहार लगाने से काम नहीं चलेगा, ईद मुबारक हो, बल्कि गरीबों के घरों की चक्की भी चलानी पड़ती है, उन्हें पानी भी पहुंचाना पड़ता है, उनका इलाज भी कराना पड़ता है। सिर्फ ईद में जाकर इमाम साहब ईद मुबारक हो कहने से काम नहीं चलेगा। कभी पूछ भी तो लो कि हजरत ये 8000 की मुख्तसर तनख्वाह में आपके घर की कहानी चल कैसे रही?
चल कैसे रही है। कभी दर्द दिल तो पैदा करके देखिए, अपनी जिंदगी में एहसास तो पैदा करके देखिए। बिलाल हबशी रो पड़े, ठहर गए, कहा सैयदा इजाजत हो तो मैं चक्की चला, सैयदा इजाजत हो तो मैं चक्की चला दूं। बैठ गए, सैयदा ने इजाजत दे दी, चक्की चलाने लगे। इधर मस्जिद नबी में इंतजार किया जा रहा है, बिलाल आएंगे तो आजान। थोड़ी ताखीर हो गई, गए, आका ने पूछा बिलाल बिलाल आने में ताखीर क्यों हो गई? आज आजान ताखीर से बिलाल आने में ताखीर क्यों हो गई? हजरत बिलाल रो पड़े, कहा सरकार एक दिन वो था जब आपने मेरी मोहब्बत में चक्की चला दी, और आज मैंने देखा कि शहजादी इस्लाम अपने हाथों से चक्की चला रही है, तो मैंने सोचा कि काश कुछ देर में सैयदा की गुलामी कर लूं, कुछ देर बैठकर सैयदा की गुलामी कर लूं। आका मैं चक्की चलाने लगा। मेरी तकरीर का महासल ये है, सैयदा खातूने जन्नत के पावर का ये आलम कि दुआ कर दे तो जन्नती ले, दुआ कर दे तो जन्नती खाना आ जाए, दुआ कर दे तो जन्नत जमीन पे उतर जाए। मगर इस्तेकामत और सब्र का ये आलम कि शौहर की सुबह के नाश्ते के लिए आटा तैयार कर रही है, बीवी अपने बच्चों की नाश्ते के लिए आटा तैयार कर रही है, अपने वालिदे गिरामी वकार के लिए आटा तैयार कर रही है, चक्की चला रही है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, अगर तुमने भी सैयदा खातूने जन्नत की इस सीरत को अपना लिया और अपनी जिंदगी इसलिए जीना शुरू कर दिया कि मैंने तो अपनी जिंदगी जी है, मगर मेरी जो जिंदगी है ये शौहर की मोहब्बत के लिए है, माँ बाप की मोहब्बत के लिए है, अपने बच्चों के प्यार के लिए है। तू जहाँ रहेगी मैका में तू रहेगी, तेरे किरदार की खुशबुओं से मैका महकता रहेगा। ससुराल में रहेगी, तेरा शौहर IPS अफसर भी होगा ना, तेरे हाथों की दो रोटियां सैयदा खातूने जन्नत की सीरत वाली मिल जाएंगी ना, तो तेरा शौहर सारी जिंदगी तेरे कदमों में कुर्बान कर देगा। मगर तू बहुत पढ़ी लिखी है, समाज की बड़ी इंटेलिजेंट है, बहुत बड़े कॉलेज की तू प्रोफेसर भी हो सकती है इस दौर के एतबार से, मगर तेरे दिल में तेरे शौहर के लिए मोहब्बत नहीं है, तेरे बाजू तेरे शौहर के लिए दो रोटियां लेकर के नहीं जा सकती हैं, तो कभी तेरी जिंदगी में याद रखना शौहर की उस मोहब्बत का हुसूल नहीं हो सकता जो सैयदा खातूने जन्नत ने अपनी सीरत से समाज और जमाने यही वो रोटियां थी। तभी तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक वफादार बीवी को अगर किसी की सीरत पढ़नी हो तो सैयदा खातूने जन्नत की सीरत को पढ़े। हजरत इमाम आली मकाम है, कहते हैं अम्मी जान सैयदा खातून जन्नत से गुजार होते, अम्मी जान बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी आपकी नमाज को कज़ा होते नहीं देखा और कभी कुरान की तिलावत को बंद होते नहीं देखा। ये तो वही बेटा बोल सकता है जिसने माँ को सजदा करते देखा, जिसने माँ को नमाज़ें पढ़ते देखा हो। कि आज भी हमारी माएँ ये इस रोल मॉडल की हैं कि उनका बेटा ये देखकर कहे कि मेरी माँ की कभी नमाज नहीं छूटती। हाँ, ये तो कह सकता है कि मेरी माँ कभी सीरियल और प्रोग्राम देखना बंद नहीं करती। इसके लिए रोटियां जल सकती हैं, इसके लिए खाना 1 घंटे ताखीर से बन सकता है, इसके लिए सोई रह सकती है। नहीं मेरी माओ, अपने मिजाज को बदलो, अपनी जिंदगी में एहसास को पैदा करो। सैयदा खातून जन्नत कहती है, हाँ बेटे हुसैन सुनो, आपके नाना जान ने कहा है। कहा अम्मी जान क्या कहा? कहा सुनो, आपके नाना जान ने अपनी उम्मती से कहा कि 2 के दामन को मजबूती से थामे रखना, एक कुरान और एक अहले बैत। तो कुरान मेरा साथी है, हम अहले बैत का साथी है, और नमाज दुखों का इलाज है। बेटा जिंदगी में इस 2 को कभी ना छोड़ना, चाहे जिस हाल में रहना, जहाँ रहना, न कभी नमाज़ें छोड़ना, न कभी कुरान की तिलावत छोड़ना। माँ ने बेटे हुसैन की ऐसी तरबियत की, दुनिया की निगाहों ने देखा। मैदाने करबला में कई दिनों का भूखा प्यासा हुसैन साहब जख्मों से चूर चूर होकर 72 जख्म खाकर पेशानी को जमीन पे रखकर सजदे की पोजीशन
पोजीशन में साहब अल्लाह की किबरियाई भी बयान कर रहा है और सर तन से जुदा होने के बाद नो के नेज़ा पे चढ़कर कुरान की तिलावत भी कर रहा है, जमाने को दरसे वफा दे रहा है। दुनिया वालों, ये माँ का दिया हुआ प्यार है, ये माँ का दिया हुआ इखलाक है, ये माँ का दिया हुआ किरदार है, जिसने हमें आज नो के नेज़ा पे कुरान पढ़ना सिखा दिया। जमाने की निगाहें देखती रह गई। ये वही घराना है जिस घराने से इस्लाम की तबलीग शुरू हुई और जिस घराने ने मैदान करबला में ज़ेरे खंजर सजदा करके सजदों की आबरू बचा ली। साहब आज भी वो घराना हमारी क़यादत कर रहा है। अगर वो घराना ना हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब तक आसमान में तारे बाकी हैं आसमान सलामत है, और जब तक जमीन पर मेरे घर वाले बाकी हैं ये जमीन सलामत है। इसलिए रसूलुल्लाह के घर वालों की वफ़ा से वफादार रहना ये हमारी जिंदगी की पहचान है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूले मुक्तदा के वास्ते। इसलिए साहब उस घराने से इतना प्यार कीजिए कि आपके घर का बच्चा बच्चा उस घराने का मदह बन जाए, है ना, उसकी तारीफ करने वाला बन जाए, उनकी सीरत पढ़ने वाला बन जाए। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, इस्लाम के दामन में बस इसके सेवा क्या है, एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शब्बीरी। नबी के घर वालों से प्यार मजबूर होकर नहीं, मसरूर होकर कीजिए, ताकि हमारी दुनिया भी हसीन हो, आखिरत भी हसीन हो, जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।